वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज से पार्ट 3 देखेंगे हम लोग। तो देखो, इंडिया में जो रिवर सिस्टम है इसको हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हम लोग बात करने वाले हैं द पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखो, पेनिनसुला मतलब हमारे कंट्री का, जो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, हमारे कंट्री का जो साउथ वाला जो पार्ट है, ठीक है, हमारा कंट्री का जो साउथ वाला जो पार्ट है, तो वहां पे जो रिवर्स फ्लो हो रही है, मैं मैप में दिखाऊंगा आपको। जो रिवर्स फ्लो होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, काफी सारी ये रिवर्स है। ठीक है, जो कि ये रिवर्स जो है ये फ्लो होती है हमारे कंट्री के साउथ वाले पार्ट में। अब इसमें से कुछ रिवर्स को देखोगे ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो कुछ रिवर्स जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली जो रिवर्स जो है वो ज्यादातर छोटी छोटी रिवर्स है। हाँ, दो तीन मेजर है इसमें से एक जो है वो है नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी जो है ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और ये थोड़ी सी मेजर रिवर्स है। और जब ये फ्लो होकर जहां एंड होती है वहां एस्चुरी बनाती है। इंडिविजुअली हर एक रिवर्स पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग। और फिर बाकी जो रिवर्स आप देख रहे हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली जो रिवर्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए ये मिल जाती है कहां पे, ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। मैप में आप देखो एक बार, आपको यहां पे देखो काफी सारे रिवर्स नजर आ रही है। तो ये आप ये वाला एरिया को देखो, इस पार्ट के नीचे का ये वाला पार्ट को आप नोटिस करो। यहां पे आपको काफी सारे रिवर्स आपको जो वेस्ट में फ्लो होंगे, जैसे ये रिवर्स आपको देखो, नर्मदा, तापी, माही, यहां पे आप अगर देखो इस एरिया में, तो ये रिवर आपको वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। और कहां पे गिर रहे हैं ये, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाके मिल जा रहे हैं। वेरएज और बाकी जो रिवर्स जो देखो, यहां पे रिवर्स जो आपको फ्लो होती नजर आ रही है ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल रही है। थोड़ा जूम इमेज देखते हैं एक बार। हाँ, यहां पे ज्यादा आपको क्लियर तरीके से नजर आएगा। आप देखो, यहां पे आप अगर आप नोटिस करो तो यहां पे आपको नर्मदा, तापी जो है ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होके ये आपको कहां पे, अरेबियन सी में जाके मिल रही है ना, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। वेरएज जो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बहुत सारे रिवर्स है, ये आपको ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और यहां पे ये क्या है, बे ऑफ बंगाल यहां पे जाके मिल रही है। और ये जो रिवर ईस्ट डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहे हैं, या फिर ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, यहां पे क्या है, यहां पे वेस्टर्न घाट माउंटेन है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज से ये सारी रिवर जो है ये निकलती है। नर्मदा, तापी को आप देखोगे ये वेस्टर्न घाट से नहीं निकल रही है, ये तो इंडिया के सेंट्रल बीच वाले लोकेशन से कहीं से निकल रही है ना। यहां पे भी कुछ माउंटेन है। कौन से माउंटेन है, तो आपने सुना होगा जरूर, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। तो ये सब जो नर्मदा, तापी जो है ये इन एरिया के आसपास से निकलती है। विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, वहां से निकलती है। ठीक है, अब वन बाय वन करके एक एक रिवर का हम लोग जानकारी जो है हम लोग देख लेंगे। तो हमने देखा वेस्ट में फ्लो होने, सबसे पहले हम लोग वेस्ट में फ्लो होने वाले रिवर्स की बात करेंगे। तो इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है नर्मदा एंड तापी। ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। कहां से स्टार्ट होती है, तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है उसका सेंट्रल बीच में से, सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से, जो सेंट्रल इंडिया में जो हाईलैंड है, क्यों हाईलैंड यहां पे है, सेंट्रल इंडिया में विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन जो रेंज जो है वहां से निकलती है। ठीक है, अब वहां से निकल के ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट से भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जो है निकलती है, और जो कि जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नर्मदा एंड तापी तो है ही, इसके अलावा हम लोग देखोगे कि यहां पे ऐसे करके है, तो यहां पे वेस्टर्न घाट यहां पे है। वेस्टर्न घाट से बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जो है ये निकलती है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। छोटी छोटी रिवर्स है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी रिवर्स है। ठीक है, तो ये कोस्टल रिवर्स बहुत क्योंकि स्पेस ही तो नहीं है, बहुत छोटा सा स्पेस है, तो वहां पे वो फ्लो होती है। कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, साबरमती, माही, ठीक है, पेरियार है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ठीक है, आप इनके नाम एक बार देख सकते हो। नाउ अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। तो पहले मैं मार्क कर दूं कौन सा रिवर है, ये कौन सा है, मैप में कौन सा वाला है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला
आपको यहाँ पे ये जो रिवर ऐसे करके फ्लो होती हुई ये नजर आ रही है, ये है नर्मदा रिवर। देखो कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इंडिया के बीच में, सेंट्रल इंडिया है ना, वहां से स्टार्ट होती है। वहां से फ्लो होते हुए कहाँ पे, अरेबियन सी में जाकर के मिल जा रही है नर्मदा रिवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एग्जैक्टली कहां से निकलती है। तो हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक हिल है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक हिल नाम का प्लेस है, वहां से निकलती है, फ्लो होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। आज जब ये फ्लो होती है तो ये देखो आपको देखने को ये मिलेगा कि विंध्या माउंटेन रेंज है, फिर आपको देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर है, और उसके नीचे आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा, मतलब विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है नर्मदा। विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज जो है इन दोनों के बीच में फ्लो होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या में, रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है नर्मदा रिवर जो है। और हम लोग देखेंगे एक बहुत ही फेमस यहाँ पे जो है ये गॉर्ज बनाती है, ठीक है, दबलपुर के वहां पे। इसके अलावा एक फेमस सा हम लोग देखेंगे फॉल, वाटरफॉल है ना, धौधार नाम का वाटरफॉल है, ये भी नर्मदा रिवर में ही है, काफी फेमस है, बहुत सारे लोग जाते हैं। नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी रिवर्स है जो कि नर्मदा में आके मिल जाती है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है। और जनरली उसको जाकर के राइट एंगल पे जाके मिलती है। मान लो ये रिवर है, तो ये रिवर पे ऐसे स्ट्रेट जाके मिल जाती है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, राइट एंगल पे जाके मिल जाती है, ठीक है। और नर्मदा रिवर की बेसिन एरिया को देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नर्मदा रिवर का बेसिन को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में, इसके अलावा महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको जो है ये गुजरात वाले एरिया में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रिवर है वो है तापी। तापी रिवर कहां पे है, तो ये देखो नर्मदा रिवर के ठीक पर, ये नर्मदा है, नर्मदा के ठीक पैरेलल ये जो रिवर है ये है तापी। ये भी देखो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो किस तरीके से है, सबसे पहले सतपुरा माउंटेन रेंज है, उसके बाद में नर्मदा रिवर है, उसके बाद में, सॉरी सॉरी मैंने गलत बताया, पहले विंध्या रेंज है, विंध्या के बाद में नर्मदा रिवर जो है वो है, उसके बाद में सतपुड़ा रेंज है, और उसके नीचे में आपको तापी रिवर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, सबसे पहले विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा, देन तापी। तो तापी रिवर काफी पैरेलल फ्लो हो रहा है ना नर्मदा रिवर का, ऑल्दो लेंथ में आप देखो तो लेंथ में छोटा है नर्मदा से, लेंथ में ये छोटी है। तो ये निकलती कहां से, स्टार्ट कहां से होती है, तो सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है ना वहां से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में, एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से स्टार्ट होती है, और नर्मदा रिवर के पैरेलल में रिफ्ट वैली बनाती हुई फ्लो होती है, ठीक है। अब इसका बेसिन एरिया देखोगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र है तापी रिवर का। तो तापी का जो बेसिन है वो है मध्य प्रदेश में, गुजरात में एंड महाराष्ट्र में। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, हमने कौन कौन सा देखा, वेस्ट फ्लो होने वाली। अब जिन रिवर्स का हम लोग बात करेंगे ये सभी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। उसमें से बात करते हैं गोदावरी का। ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी है, ये वाला रिवर जो देखो, ये वाली जो रिवर जो है ना, ये जो फ्लो हो रही है ऐसे करके, ये है आपकी गोदावरी। अब देखो इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो गोदावरी की अगर बात करें तो ये साउथ इंडिया जो है, जो पेनिनसुलर जो पार्ट है, वहां पे लार्जेस्ट रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। साउथ का सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये गोदावरी। लेंथ बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का लेंथ है इसका। एग्जैक्ट बात करूं तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके जो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो ट्रिब्यूटरीज को अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये वाला जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये मंजरा रिवर है। इसके अलावा यहाँ पे एक रिवर वर्धा नाम की रिवर आती है, और ये वर्धा रिवर पेन गंगा नाम का रिवर से मिल जाती है। अब पेन गंगा फ्लो होते हुए एक दूसरा रिवर वेन गंगा में मिलती है, और फाइनली ये लोग यहाँ मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, वर्धा रिवर आ रहा है, वर्धा रिवर जो है वो पेन गंगा रिवर में मिल रही, तो ये है वर्धा, ये है पेन गंगा, ठीक है। और ये फ्लो होती हुई ये मिल जाती है कहां पे, एक वेन गंगा नाम का रिवर है उसमें मिल जाती है, और फाइनली ये लोग मिल जाते हैं कहां, गोदावरी में। तो देखते हैं इसके बारे में, स्टार्ट कहां से होती है ये गोदावरी रिवर जो है, तो ये स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट, नासिक जो है महाराष्ट्र में, वहां से, नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से स्टार्ट होती है, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसका जो बेसिन एरिया है पेनिनसुलर में सबसे बड़ा है, बाकी सभी रिवर के कंपेयर में इसका जो बेसिन वाला जो एरिया है सबसे बड़ा है, सबसे लार्ज है। अब बेसिन का 50% महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में भी इनके बेसिन है।
ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। देखो रिवर्स अगर याद कर रहे हो ना, तो रिवर स्टार्ट कहां से होती है, एंड कहां से होती है, इसका बेसिन कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज है, ये सब आपको जरूर याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महानदी। तो हमने देख लिया किसके बारे में, हमने देख लिया आपका गोदावरी। नेक्स्ट है महानदी। महानदी कौन सा है, तो ये वाला रिवर जो है, ये जो रिवर देख रहे हो ना महानदी, देखो ये भी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही है। ये कौन सी, महानदी रिवर। ठीक है, कहां से निकलती है ये, तो ये देखो अगर गोदावरी वगैरह के कंपेयर में तो लेंथ छोटा है, और ये स्टार्ट कहां से होती है, तो जो छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड है, छत्तीसगढ़ में जो थोड़ी सी हाईलैंड है, जो हिली एरियाज जो है, वहां से निकलती है और उड़ीसा से फ्लो होती हुई वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है, मिल जाती है। इसका बेसिन एरिया महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा है। लेंथ 860 किलोमीटर। ठीक है, बस यही याद करना और बहुत ज्यादा नहीं ना। अब जितना भी हम लोग मैप कर रहे हैं ना, इसका बहुत डिटेल मैप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे आप मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिटेल मैप। नाउ ये एक बहुत रिवर, इंपॉर्टेंट सी रिवर है, दैट इज कृष्णा। ठीक है, द कृष्णा रिवर। कौन सी है, तो ये वाली जो रिवर है, ये वाली जो रिवर है ना, ये है कृष्णा रिवर। ये जो ऐसे करके फ्लो हो रही है, फ्लो होके जा करके ये बे ऑफ बंगाल में, ये भी बे ऑफ बंगाल में अगेन ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। लेंथ की बात करें तो गोदावरी के बाद सेकंड नंबर पे ये आता है। इसका लेंथ लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है, 1400 किलोमीटर के आसपास है। तो गोदावरी के बाद सेकंड नंबर पे लेंथ में ये आती है कृष्णा रिवर। कहां से स्टार्ट होती है, तो यहां महाबलेश्वर जो प्लेस है, वहां से ये स्टार्ट होती है कृष्णा रिवर। अब फ्लो होती हुई ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की अगर हम लोग इसकी बात करें, तो यहां पे इसकी ट्रिब्यूटरी एक बहुत बड़ी सी ट्रिब्यूटरी है, क्या नाम है उसका, भीमा रिवर। भीमा, एक भीमा नाम की ट्रिब्यूटरी है इसकी। इसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है कोयना, यहां पे है, एकदम स्टार्टिंग में ही मिलती है। भीमा काफी बड़ी सी है। ये एक और रिवर फ्लो होती है, इसका नाम है क्या, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नाम की ट्रिब्यूटरी है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे प्राणहिता रिवर आपको देखने को मिलेगा ट्रिब्यूटरी। यहाँ नीचे में आपको इस रिवर में मूसी रिवर जो है वो देखने को मिलेगा। हैदराबाद मूसी नदी के ही किनारे है। तो काफी सारे आप इसके ट्रिब्यूटरीज है। लेंथ मैंने आपको बता दिया, अप्रोक्स 1400 किलोमीटर के आसपास में ट्रिब्यूटरी कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। बेसिन एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जो है इसके बेसिन एरिया में आती है। और स्टार्ट कहां से होता है, तो महाबलेश्वर, एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता करना है, बहुत डिटेल नहीं। और मैप आपको याद रखना है, एकदम डिटेल एक्यूरेट जो मैप है। मैं यहाँ पे तो समझाने के लिए करवा रहा हूँ, एक्यूरेट मैप आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से। ठीक है, वहां पे आप मुझसे जुड़ के ये ले लेना, या फिर डाउट अगर है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में से, वो है कावेरी। कौन, कहां पे है कावेरी, आप देख लो। तो ये जो रिवर जो आपको दिख रहा है, ये जो रिवर आपको दिख रहा है ना, ये है आपकी कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये भी साउथ का। यहां पे देखोगे ये स्टार्ट कहां से होती है, तो जब वहां पे वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंज जो है, वहां से स्टार्ट होती है और ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, लेंथ काफी कम है, अगर गोदावरी एंड कृष्णा के कंपेयर में देखोगे तो 760 किलोमीटर है। अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है। इनका लोकेशन क्या है ये आपको दरकार नहीं है, याद नहीं करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको बस नाम याद चाहिए। बेसिन एरिया कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन आपको देखना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो ये सब कुछ था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स जो थे पेनिनसुलर इंडिया में। इसके अलावा कुछ और दूसरे रिवर्स भी है, रिवर्स तो काफी सारे हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मी, बैतरनी, स्वर्णरेखा। ठीक है, तो ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। तो ये सब हमारे कुछ रिवर्स थे जो कि पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो होते हैं। इसके बाद जो मेरा पार्ट आएगा वहां पे मैं लेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।